Dear students, today's our topic is importance of small scale industries. Importance of small scale industries. As you know, small scale industries plays a very important role in the development of any country, in the economic development of the country. When there are more and more small scale industries, that country can develop more. Economy is developed by स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ेंगे इसके 6 पॉइंट्स हैं या बेनिफिट्स हैं इसके। पहला है इसका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला है इसका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चूंकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। यहाँ पर हम लेबर के जरिए काम ले सकते हैं, करा सकते हैं, वो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। हाँ, जो लोग बेकार बैठे होते हैं या जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है, जब हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये एम्प्लॉयमेंट उनको रोजगार फराहम करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स a very important source of employment. In each country there are various unemployment issues, so this plays a very important role in the generation of employment because it's a labor intensive technique. यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे काम करने के लिए, तो जिससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जनरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ए लो अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमें कम जो फाइनेंस है या ये क्या नाम है, हमारा जो कैपिटल है कम हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स सम अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट ऑन लार्ज स्केल एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो हमारे पास लार्ज स्केल उनमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को दे सकते हैं। Moreover, these industries can be set up anywhere near to, यानी कि इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हम कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। These SSI workers and thereby people work to be unemployed. यहाँ पर अगर मिसाल के तौर हम मिसाल ले लेंगे, एक गांव में हम छोटा छोटा मोटा कारखाना हम खोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको हम नियर बाय उसके आसपास जो गांव रहते हैं वहाँ के लोग भी आएंगे और इस इंडस्ट्री में काम, इस कारखाने में काम करेंगे, ताकि उनकी जो आमदनी है बढ़े, उनको भी रोजगार फराहम हो सके। These can be started in nearby and these laborers can come in this industry. They can work, they can use their skill in that industry, so that we can earn more and more profit, we can give them wages in proper wages, but this is the way where we can generate employment. हम generate करते हैं employment, work for the unemployed and supplementary work for the seasonally unemployed workers. हम seasonally भी यहाँ पर workers ला सकते हैं, तो जिससे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ये इसका पहला था। दूसरा है इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। तो लिमिटलेस है, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज, लिमिटलेस opportunities. The SSI industries or limitless opportunities for self-employment suited country like India, where यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ खुद रोजगार वो कमाते हैं, खुद रोजगार वो बनाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इज ए बिग प्रॉब्लम, इज ए अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बिग इशू हमारे मुल्क में। जब हम ये जो SSI स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड
यूथ्स होते हैं वो इन कारखानों में जाते हैं और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो हासिल करते हैं वहाँ। वो दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी एडवांटेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार कमाते हैं वहाँ पर, वो काम करते हैं, जिससे उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी आमदनी वो बढ़ेगी। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी नेचुरली हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तीसरा एडवांटेज है या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हमें इसमें बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है और इस कारखाने को खोलना पड़ सकता है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी अनदर एडवांटेज आपके इसको कहिए, अनदर एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज दैट दे नीड रिलेटिवली लेसर कैपिटल अमाउंट, लेसर कैपिटल अमाउंट, क्या रिक्वायर लेसर कैपिटल अमाउंट, that they need relatively lesser amount of capital as capital is very limited to an underdeveloped country like India। यहाँ पर जो हमारी जो मुल्क है वो अंडर डेवलपमेंट है, हमारा मुल्क जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हाँ, like India it may be used to a greater advantage in small scale sector। ये जो हमारा मुल्क है ये अंडर डेवलप, इतना मतलब अभी, लेकिन तो तरक्की तो की राह पर ये गामजन है, लेकिन हम डेवलप्ड कंट्रीज में इसको इतना शुमार नहीं करेंगे। जिससे ये क्या है कि अगर हम हमारे पास लेसर अमाउंट है तो हम हमारे मुल्क में ये छोटे छोटे कारखाने, ये SSI यूनिट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस वजह से कि हम रोजगार भी दे, क्योंकि हमारा 80% जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। तो उसके लिए ये एडवांटेज है, ये हम कम कीमत पर, हम जो कम इस अमाउंट पर हम इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो चौथा है इसका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो ये एक बैलेंस बनाता है जो रीजनल डेवलपमेंट, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ, ये मतलब ये मुवाजना करता है कि गाँव में जो लोग होते हैं वो इतने मतलब रिच नहीं होते हैं एज कंपेयर टू दिस अर्बन एरियाज के लोग वो ज़्यादा मतलब उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी होती है। तो एज कंपेयर टू द विलेजर्स, वो ये जब हम छोटे छोटे कारखाने गाँव में भी खोलेंगे तो जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। एक रीजन दूसरे रीजन के साथ क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। कब, जब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। वो इसको हम क्या कह सकते हैं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के हम क्या कर सकते हैं, यूज लोकल रिसोर्सेज। यहां पर हम यूज लोकल रिसोर्सों को यूज करते हैं। कहां पर, इस SSA में हम लोकली जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज in few industries या few places creating many problems like overcrowding, pollution, creation and slums etc। तो हम बैलेंस कर सकते हैं, इस बैलेंस्ड रीजनल बैलेंस को रख सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी हम ये कारखाने खोल सकते हैं तो ये मुकाबला करेगा जो डेवलप्ड रीजन है उसके साथ भी, क्योंकि हम यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लोकल रिसोर्सेज बेरिंग अबाउट dispersion of industrial and promoted balanced regional development। The growth of large scale industries on the other hand have the tendency towards concentration of industries at few places creating many problems। यानी जहां पर वो लोग मतलब स्लम में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, तो वो ये रीजन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा जब हम इनको ज्यादा फरोग देंगे। किनको, SSI में। तो पांचवा पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल यानी मोबिलाइज हम कैपिटल कर सकते हैं किसके जरिए से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोबिलाइज द सेविंग्स
फ्रॉम रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज है, जो गांव के लोग हैं, वहां पर वो सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेविंग फ्रॉम रूरल एरियाज। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोबिलाइज द सेविंग्स, मोबिलाइज द सेविंग्स और फ्रॉम रूरल एरियाज, mobilize the savings from rural areas. It mobilize the savings from rural एरिया, जो दूर दराज है वहां पर भी वो पैसे फिर मोबिलाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तीसरा क्या है? बेनिफिशियल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये बेनिफिट है किन के लिए? लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये वहां पर जो छोटे छोटे, जो मिसाल के तौर पर स्पेयर पार्ट्स हम इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, बाद में हम इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो छोटे छोटे कारखाने भी इनको मदद कर सकते हैं। किनको? बड़े बड़े कारखानों को। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ये डिपेंड किन पे होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ये डिपेंडेंट होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो सप्लाई द स्मॉल पार्ट्स, ये इनको क्या देते हैं? स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स ये किनको फराहम करते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। एंड सेमी फाइनल गुड्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स या सेमी फाइनल फिनिश्ड गुड्स टू the large scale industries, so that because these large scale industries also depend upon small scale industries. वो small scale industries इनको small छोटे छोटे ये parts फराहम करते हैं या semi finished products उनको या गुड्स उनको फराहम करते हैं। बाद में वो एक मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट की सूरत में किसके पास कौन बना सकता है? उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो डिपेंड होते हैं किन पर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल पार्ट्स ऑफ सेमी फाइनल गुड्स एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड रॉ मटेरियल्स। इनको एक मतलब उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। ये किसको देते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो वहां पर वो चीज तैयार हो सकता है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें नहीं होगी तो हम डिपेंड नहीं रहेंगे किसी पर, क्योंकि हम जो बड़े बड़े कारखाने वो डिपेंडेंट भी होते हैं किन पर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है इन छोटे छोटे पार्ट्स की या रॉ मटेरियल्स की, जो प्रोवाइड करता है कौन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको फराहम कर सकता है। तो अदर बेनिफिट्स में इसके साथ है, these industries also confer certain other social and political benefits such as overcoming territory immobility, reduction of pressure on land, living congestion and urban areas of some self employment। यानी यही है ना, ये इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी फराहम कर सकता है। कौन? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो those were the few important this points regarding small scale industries, या importance of small scale industries. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11th क्लास के लिए है, इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के छोटे कारखाने हम किसको कहेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या SSI plays an important role in the industrialization of India। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये एक अहम रोल अदा करते हैं इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कारखानेदार है या जो हमारे पास जो कारखाने हैं हमारे मुल्क में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन? SSI plays a very important role in the industrialization of India. This SSI provides immediate
large scale employment. Large scale employment. Go, ये जो SSI है, it plays a very important role in the industrialization of India. It provides immediate large scale employment. ये काफ़ी तादाद में या काफ़ी बहुत तादाद में ये एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार फराहम करता है. कौन? SSI. ये जो छोटे कारखाने लगे, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द आवर कंट्री. ये भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, because 80% of our population, 80% of our population lives in villages. यानी 80% जो लोग हैं वो कहाँ पर बसते हैं? गाँव में बसते हैं. अगर ये कारखानेदार, ये जो SSI, हम गाँव में, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँव में बसते हैं, जो SSI है, ये SSI जो है गाँव में अगर हम छोटे छोटे कारखाने खुलाएंगे तो लोग फारिगुल बाल बनेंगे. इससे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे मुल्क की, वो बढ़ जाएगी और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा. जब हम ये छोटे छोटे कारखाने खुलाएंगे गाँव में, आज के ज़माने में या आजकल के ज़माने में हम छोटे छोटे कारखाने खुला रहे हैं, खोलते हैं कहाँ पर? गाँव में, ताकि गाँव में जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे बसते हैं, उनको थोड़ा ऊपर लाया जाए, वो भी इनमें रोजगार हासिल कर सकें. और जब वो रोजगार हासिल कर सकेंगे तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी जो आमदनी वो बढ़ेगी. जब वो लोग मतलब उनकी आमदनी, नेचुरली हमारा मुल्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा. वो दिस प्रोवाइड्स द इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट in a comparative higher labor capital ratio, higher labor ratio. ये हमें रोजगार भी फराहम कर सकते हैं. ये हमें ये क्या दे सकते हैं? हायर लेबर कैपिटल रेशियो भी दे सकते हैं. SSI. दिस they need a short gestation period, lower investment. जब हम कारखाने खोलेंगे इसमें हमें ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कम जब हम ये कारखाने खोलेंगे तो हमें ज़्यादा पैसों की. It is started on lower finance, lower investment. ये क्या है? They need a short gestation period, lower investment, and ensure an equitable distribution of income and facilitate of an effective mobilization of resources and capital and skill. तो हम जो हमारे पास जो resources हैं उनको हम mobilize कर सकते हैं. उनको जो अगर किसी के पास स्किल है तो वो भी अपना एक छोटा मोटा कारखाना स्टार्ट कर सकता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी. तो इसमें हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो खाता है वो कम ही लगता है. और जो हमें लेबर हैं वो हमें अवेलेबल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. जब हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे, जब हम उनको सिखाएंगे तो अपना वो रोज़गार कमाएंगे. एक तो वो अपना रोज़गार कमाएंगे, दूसरा है दूसरों के लिए भी वो रोज़गार फराहम कर सकते हैं. जब ये SSI खुलेंगे, ये छोटे कारखाने हम खोलेंगे तो इसके लिए हमें उतनी तवालत नहीं पड़ती है जितने हमें जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनके लिए. तो ये SSI plays a very important role in our country for the economic. It increase the economic development of our country. This does not require huge investment, huge finance. This requires short gestation पे. ये हम छोटे कारखाने मतलब दस्ती खोल सकते हैं. इनके लिए हमें इतनी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी तवालत
नहीं लगती है, दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। यानी इससे क्या है, स्टिमुलेट है, ग्रोथ है, जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो भी बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर कंट्री, जो हमारा मुल्क है, वहां पर हम जो कारखानों की जो बहुतात है वो हो सकती है तभी जब हम ये छोटे छोटे कारखाने खोलेंगे, जिससे ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारे इस मुल्क में, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन आवर कंट्री। दूसरा ये है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक मुल्क के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने जवाबित होते हैं दूसरे मुल्क के। इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर in the same country depending upon the pattern and stage. The concept of small scale industries varies from one country to another and from one time to another in the same country depending upon the pattern and stage of development. गवर्नमेंट पॉलिसी, जो वहाँ की स्टेज है, डेवलपमेंट है, वो कितना डेवलप्ड कंट्री है, वो डिपेंड करता है उसी पर। तो वो किस तरह से वो वहाँ पर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलेंगे, डिपेंड्स अपॉन, इट वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। या वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी इन कारखानों को खोलने की, इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, उसी हिसाब से वो डिपेंड करता है क्या होगा वहां सेटअप और पर्टिकुलर कंट्री। इसके लिए मिसाल के तौर पर एसएसआई कंसेप्ट, इसका साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, या वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड कितने होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना हो सकता है, या वॉल्यूम ऑफ सेल्स फिर कितने हो सकते हैं। इसमें जो एक कारखाना हम खोलेंगे, इसमें पर कैपिटल इनकम में क्या होनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगना चाहिए, या वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होना चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी कितना लगता है। दूसरा ये है कि हम ये जो 40% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 40% एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, रोजगार कौन फराहम करता है, ये क्या नाम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो दूसरा क्या, इट is an important sector of the Indian economy. Small scale industries around for 40% of the value added of the whole manufacturing sector of 80%, जो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल है 80%, उसमें 40% मैन्युफैक्चर कौन देता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरा ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 42% विद रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना वो दे सकते हैं, कि कितना कर सकती है, 42% हम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज आवर पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन और लिव्ड इन द विलेजेस। व्हेन villages are developed, that means our nation can be built up, it can progress day by day. We have to give more and more importance to the small scale industry in order to develop our country, in order to make our country very rich. That means small scale industries are very important, plays an important role in the economic development of a country. दूसरा एक और पॉइंट इसका क्या है, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो जनरली ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है। इसमें हाई टेक जो टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, इसमें ये ज्यादा पर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर
इंटेंसिव टेक्निक इसमें लगती है लेबर। इसमें हाई जो आजकल जो हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहाँ पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ये ज़्यादातर यहाँ हमें पावर से नहीं बल्कि हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो हम उससे तैयार कर सकते हैं। इसमें पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हाई टेक्नोलॉजी नहीं हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। दिस वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन regarding the SSI, small scale industries. This is very important for every country. Whenever we are having these small scale industries in our country developed, our nation can be built up. Thank you.